अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा ही होनहार लड़का था। उसके गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए हाई स्कूल के बाद वह पढ़ने के लिए शहर आ गया था। वह जिस मकान में रह रहा था, वह मकान उसके किसी दूर के रिश्तेदार का था, इसलिए किराया भी उसे नहीं देना होता था। मकान में बस एक ही कमरा था, इसलिए उस मकान में अमित के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। उस मकान के आसपास सभी गरीब लोगों के घर थे। चूंकि वह उस घर में अकेला रहता था, इसलिए खाना बनाने व कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई करने तक के सारे काम उसे खुद ही करने होते थे। कुछ दिन के बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ अमित के घर पर आई। आते ही उसने पूछा, तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो क्या? अमित ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं। क्यों? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लड़की को शायद पता था कि अमित खुद से खाना बनाता है, इसलिए उसने समय की समस्या का समाधान सुझाते हुए कहा, अपने भाई को पढ़ाने के बदले मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूँगी। इससे तुम्हारे पास जो समय बचेगा उसमें तुम पढ़ा दिया करना। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देते हुए बोली, मैं तुम्हारे बर्तन भी साफ कर दिया करूँगी। अब अमित को भी लालच आ ही गया। उसने कहा, अगर कपड़े भी धो दोगी तो पढ़ा दूंगा। वह मान गई। इस तरह उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वह लड़की काम करती रहती और अमित उसके भाई को पढ़ा रहा होता। अमित की उस लड़की से ज्यादा बातें नहीं होती थीं। उसका भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता था, पढ़ने में खूब होशियार था। इस कारण उसे पढ़ाने में अमित को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह लड़की अमित के घर की सफाई भी कर दिया करती थी। वह हर काम इतने मनोयोग से करती जैसे वह उसका अपना ही घर हो। दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वह अमित के यहाँ आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। उसने अमित को जब कुल्फी दी तो उसने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा, घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फियां नहीं बिकी। इतना कहकर वह थोड़ा उदास हो गई। मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौरी का ठेला लगाते हैं ना? हाँ, सर्दियों में समोसे कचौरी और गर्मियों में कुल्फी। आज बारिश हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी। हाँ, ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। अमित ने आज उसे पहली बार थोड़े गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वह उसे अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगी। शायद परिस्थितियों ने उसे समय से थोड़ा पहले ही बड़ा कर दिया था। वह समझदार भी थी और मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब तो कभी कभार अमित उसके घर पर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उस लड़की से अमित की नजरें मिलती तो फिर मिली ही रह जाती। अमित कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। समय इसी तरह बीतता चला गया। इस बीच अमित ने कुछ बातें उस लड़की के बारे में भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। अमित ने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन उसने उससे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? इसके पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। मुझे 1,000 रुपए उधार चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगा। अमित ने उसे आजमाना चाहा। किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो। अमित ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तुम मांगो
तो सारे दे दूं। उसकी यह आवाज अमित को आज बिल्कुल अलग सी ही जान पड़ी, मगर अमित उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पाया। उसे पैसे मिल रहे थे, वह उन्हीं में खोकर रह गया। दरअसल अमित ने एक दोस्त से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। वह 2-3 बार तगादा कर चुका था। अब वह उसके पैसे आज ही लौटा देगा। उसी को देने के लिए ही उसने लड़की से 1000 रुपए मांगे थे। एक रोज अमित को अपनी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियां मिलीं, मगर उस समय वह यह सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय उसे प्यार व्यार की इतनी समझ तो थी नहीं जो वह कुछ समझ पाता। एक दिन अमित के कॉलेज की एक लड़की दोस्त कुछ नोट्स लेने के लिए अमित के पास आई थी। उस समय वह लड़की अमित के घर के बाहर ही खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वह बाहर से ही तुरंत वापस चली गई और फिर दूसरे दिन दोपहर में ही आ धमकी थी। आते ही उसने कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। क्यों? काफी देर तक तो उसने जवाब ही नहीं दिया। फिर ना जाने क्या सोचकर धोने के लिए उसके बिखरे कपड़े समेटने लगी। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बस तुम्हारा काम नहीं करूंगी और तुम कल से मेरे भाई को भी मत पढ़ाना। अरे, तुम्हारे 1000 रुपए कल दे दूंगा। कल घर से पैसे आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद पैसे के लिए ही वह ऐसा कर रही है। इस कारण उसने उसे पक्का आश्वासन दे दिया, पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर अमित ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका रखी थीं। जब उसने एक बार फिर अमित से नजरें मिलाईं, तो अमित को लगा कि उसकी आंखों में हजारों प्रश्न हैं, मगर वे सभी उसकी समझ के बाहर थे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके कपड़े लेकर चली गई। वह अपने घर से ही उसे धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह ना तो खुद उसके यहाँ आई और ना उसका भाई ही वहाँ पढ़ने आया। अमित ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर कॉलेज चला गया, पर कॉलेज में मन नहीं लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब पैसे वाली बात नहीं है तो फिर यह लड़की ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर कुछ भी समझ नहीं पाया। अतः दोपहर को वह जैसे ही कॉलेज से वापस आया तो सीधा उसके घर चला गया। वह जानना चाहता था कि आखिर क्या कारण है कि लड़की उसके काम क्यों नहीं करना चाहती, जबकि अपनी ओर से उसने कभी भी उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया था। घर में अकेली लड़की को देख उसका फायदा उठाना तो दूर, वह पढ़ने पढ़ाने में इतना व्यस्त रहता था कि उसने पहली बार उस लड़की को ठीक से देखा भी तो उस दिन, जिस दिन वह कुल्फी लेकर उसके घर आई थी। अमित जब उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह लड़की बीमार है। वह एक छप्पर में चारपाई पर अकेली लेटी थी। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। अमित जब उसके पास पहुंचा तो उसने करवट लेकर अपना मुंह फेर लिया। अमित ने पूछा, दवाई ली क्या? नहीं, उसने बिना अमित की तरफ देखे एक छोटा सा जवाब दिया। क्यों नहीं ली? मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? ठीक है, पर मुझसे नाराज क्यों हो, ये तो बता दो। मेरी गलती क्या है? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम सब समझते हो। उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम। सुबह से परेशान हूँ, प्लीज बता दो। न जाने किस अधिकार से अमित ने उस लड़की की कसम भी खा ली। नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज रोने की थी। अमित को जरा घबराहट सी हुई। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, इसलिए उसे उसको छूकर देखने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर
पता नहीं क्यों आखिर डरते डरते उसने लड़की के हाथ को जब छू कर देखा तो वह उछलकर रह गया। लड़की का हाथ बहुत ही अधिक गर्म था। अमित ने उसकी मम्मी को पास बुलाकर उसके बुखार के बारे में बताया। फिर वे दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और उसे एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में एक दो डेंगू के मामले आ चुके थे। अमित को अब उस लड़की को लेकर कुछ चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ उसके पापा को बुलाने घर चली गई तो अमित उसके पास अकेला रह गया था। बुखार जरा कम हो गया था। वह लड़की गुमसुम सी लेटी थी। वह दीवार को एकटक घूर रही थी। अमित ने उसके चेहरे को सहलाया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देख अमित की आंखें भी भीग गईं। अमित ने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? लड़की ने आंखों में आंसू लिए ही मुस्कुरा कर कहा, अब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी परवाह है ना? अमित के होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। बस अब मैं यदि मर भी जाऊं तो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। उसने अमित के हाथ को कस कर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई भी जवाब अमित के लबों से तो नहीं निकला, मगर उसकी आंखें शायद उस लड़की के जवाब को संभाल न सकीं और बेचारी बरस पड़ी। वह लड़की उठकर बैठ गई और उससे बोली, रोते क्यों हो पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तुम्हारे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, पर एक तुम ऐसे पागल कि मेरे प्यार को समझने में इतना वक्त ले लिया। फिर उसने अपने साथ उसके आंसू भी पोंछे। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है। यह जानकर अमित का दिल किसी अज्ञात भय से जोरों से धड़कने लगा। लड़की को खून की कमी हो गई थी। संयोग से अमित का खून लड़की के खून से मैच कर गया। अमित ने उसे 2 बोतल खून दिया। उस रात वह बिल्कुल अचेत सी रही। बार बार अचेत अवस्था में वह उल्टियां कर देती थी। अमित उस रात 1 मिनट भी नहीं सो पाया। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो रही है। उसे और खून देना होगा। लड़की की स्थिति जान अमित ने अपना खून और देने का आग्रह किया, मगर उसने रात को खून दिया था। इस कारण डॉक्टर ने उसका खून लेने से साफ मना कर दिया। अब अमित ने अपने कॉलेज के 2-4 दोस्तों को वहां बुलाया। सभी ने खून दिया। अभी अमित के पास पैसों की भी कमी नहीं थी क्योंकि घर से आ गए थे। दूसरे दिन वह कुछ ठीक सी दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे। अमित उसके पास बैठा हुआ था। उसने अमित से कहा, बीमार मैं हूँ, फिर तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है? तुम ठीक हो जाओ, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। लड़की ने उदास होकर पूछा, एक बात बताओ, क्या? मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुम्हें मिला था क्या? सिर्फ पंखुड़ियां मिली थीं। हाँ, पर तुम कुछ समझे थे या नहीं? नहीं। क्यों? सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। लड़की बोली, बुद्धू हो क्या? हाँ, पढ़ाई लिखाई को छोड़ अभी तक कभी कुछ सूझा ही नहीं। आखिर अपने घर का इकलौता चिराग हूँ। मुझे अपने घर के लिए बहुत कुछ करना है। अमित ने जरा गंभीर होकर बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। अमित के भोलेपन को देख लड़की हंसने लगी। बीमार होने के बावजूद काफी देर तक हंसती रही, एक निश्चल सी मासूम हंसी। फिर उसने पूछ लिया, कल सोए थे क्या? नहीं। अब सो जाओ,
मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वह लड़की सो गई, पर घंटे भर बाद ही वापस जग गई। अमित बैठा बैठा ऊँघ रहा था। उसने उसे टोका, सुनो। हाँ, अमित नींद में ही बोला, ये बताओ कि ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? नहीं, इधर आओ। अमित उसके करीब चला गया। एक बार गले लग जाओ। अगर कहीं मर गई तो फिर मेरी ये आरजू कहीं बाकी ना रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज। अमित बस इतना ही कह पाया। इसके बाद वह लड़की बीमार होने के बावजूद अमित से काफी देर तक लिपटी रही और फिर सो गई। उसे लिटाकर अमित भी वहीं पास में ही एक खाली बेड पर सो गया। सुबह अमित तो उठ गया, पर वह नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। अमित ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने आंखें नहीं खोली। खोलती भी तो कैसे? वह इस संसार को, अमित को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी।